बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों एक साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। बता दें कि इन दिनों एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि एलजेपी वाले चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान ने सारे कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है। हालांकि आखिरी फैसला चिराग पासवान को ही लेना है। दरअसल पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक का आज दूसरा दिन था, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के समक्ष अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर भी अपनी बात कही और स्पष्ट किया कि आगामी चुनावों में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हम सब जानते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है। इसको हमको समझना चाहिए। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए। बात करने के लिए हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। अरविंद कुमार जी, तो यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है बोल दिया है कि बिहार चुनाव में जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी। जो एक एलजेपी और जेडीयू के बीच में जो एक विरोधाभास देखने को मिल रहा था, उस पर क्या विराम लग गया है? नहीं, विरोधाभास नहीं होता है। ये विरोधाभास नहीं है। देखो, ये परंपरा होती है डेमोक्रेसी में कि घटक दल होने का मतलब ये नहीं है कि हम बंधक बन गए हैं किसी के। देखिए, अगर बिहार में हम कंस्ट्रक्टिव सजेशन देते हैं, जब हम जमीन पे घूमते हैं, जो चीजें हमारी जानकारी में आती है उसका संज्ञान हम मुख्यमंत्री जी को देते हैं। अब ये मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है बिहार के कि वो उस पर कार्रवाई करें, और उन्होंने कार्रवाई की भी है। जैसे फॉर उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि सुशांत वाले केस में हमने उनसे कहा, चिट्ठी भी लिखी, पर्सनली भी रिक्वेस्ट की कि भाई ये इसमें कुछ मामला गड़बड़ है तो इसको सीबीआई के लिए भेजा जाए। उन्होंने बाकायदा हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान जी से बात की और उसके बाद उसको सीबीआई को भेजा। तो ये इसको अन्यथा न ले। देखिए, हम जो बीजेपी के साथ गए हैं वो सबसे पहले गए हैं। हम सबसे उनके पुराने अलाई हो चुके हैं, और इसलिए घटक में जितने भी दल होते हैं उन सबको गठबंधन धर्म की बाउंड्रीज, लिमिटेशन से साथ ही चलना पड़ता है। एक दूसरे को अगर घटक दल आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो उसका संदेश भी अच्छा नहीं जाता। लेकिन हमारे कंस्ट्रक्टिव एंड सजेस्टिव आइडियाज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी में सब परंपरा है। जी, तो आपका ये कहना है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आप यहाँ पर रख रहे हैं, जो सजेशंस देते हैं उनको कहीं ना कहीं माना जाता है। हमारे साथ सुदेश वर्मा, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी जुड़ गए हैं। सुदेश जी, तो जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ और एलजेपी के साथ बिहार चुनाव लड़े जाएंगे। गठबंधन में एक बार फिर चुनाव लड़ा जाएगा। जी, निश्चित थी। इस क्लैरिफिकेशन के बाद कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनडीए चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अकेले नहीं लड़ रही, और एनडीए में सभी साथ हैं। इसमें किसी को डाउट तो था नहीं। हम लोगों को मीडिया में ऐसा लगता था, मीडिया में रिपोर्ट्स आए थे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष ने अब क्लैरिफिकेशन दे दिया है। इसके बाद कोई शक सुबह नहीं होना चाहिए। एनडीए यूनाइटेड है और एनडीए ही चुनाव लड़ेगा। जी, सुदेश जी, जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार मोर्चा खोले हुए थे नीतीश कुमार के खिलाफ, तो क्या उनसे भी बात हो चुकी है? एलजेपी की तरफ से भी हरी झंडी इस चीज को लेकर मिल गई है, उसके बाद ही ये इतनी बड़ी बात जो है जेपी नड्डा ने कही है? देखिए, जिसने क्या ओपिनियन दिया, नेचुरली अगर एक साथ रहते हैं तो डिफरेंसेस भी होते हैं। डेमोक्रेसी है, कोई फासिस्ट पार्टी तो है नहीं, न ये कम्युनिस्ट है कि जो एक बोल दिया ऊपर से वही सब बोलेंगे। लेकिन इसके बाद क्या मतलब ये नहीं होता कि लोग अलग जाएंगे, सभी एक साथ रहेंगे और एनडीए के जो ग्रुपिंग है उसके अंदर चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई शक किसी को भी नहीं है, और हर व्यक्ति को दूसरे पार्टी के हैं बोलने का अधिकार है, लेकिन उन्हें अपने सीमा भी मालूम है। तो सब उस सीमा पर रखकर जो बोलना चाहते, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना ही चाहिए। जी, सुदेश जी, जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार से तभी सरकार जो गठबंधन में बनी हुई है, एलजेपी का भी आपको
साथ मिला हुआ है, उसके बाद अब बिहार चुनाव की तैयारी किस तरह से होगी, क्या कुछ इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, हमने तो अपनी तैयारी शुरू ही कर दी। आपको पता है कि डिजिटल रैलीज जो है हम लोगों ने एड्रेस किया है, कार्यकर्ता के सम्मेलन को हमारे अध्यक्ष ने एड्रेस किया है, अमित शाह जी गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष उन्होंने भी एड्रेस किया है। तो हमारी तैयारी तो है ही, और निश्चित ही बीजेपी की तैयारी मतलब एनडीए की तैयारी है, क्योंकि कैंपेन जो भी बीजेपी करेगी तो एनडीए की भी करेगी। कौन सीट पर कौन लड़ता है और उसके बाद एनडीए को भी फायदा होगा। तो निश्चित ही हम बहुत पॉजिटिव हैं कि बिहार में फिर से तो तैयारी पूरी है और गठबंधन के साथ बिहार चुनाव में मैदान में यहाँ पर एनडीए उतर रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। अरविंद कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, तो चिराग पासवान का भी क्या यही फैसला है या इसके अलग कोई एक फैसला हम आने वाले समय में देख सकते हैं, जो जेपी नड्डा ने कहा है उसके बारे में? नहीं, चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरू से ये बात कही है कि बिहार में एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए के घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और उसी के चलते ये भी कहा उन्होंने, दिसंबर में हम लोगों ने रथ यात्रा निकाली थी पूरे बिहार में, जिसमें 42 लाख हमारे मेंबर बने थे। तो उस वक्त ये स्टेटमेंट हमने दी थी बकायदा कि हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और जिस घटक का यहाँ पर कैंडिडेट होगा उसको बकायदा उसकी मदद लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से की जाएगी। तो इससे साफ जाए तो हमारे दिलो दिमाग में बड़ा क्लियर है कि वी आर दी ट्रस्टेड अलायंस ऑफ एनडीए, और हम लोग संवैधानिक संस्थाओं का बकायदा प्रणाम करते हैं, मान सम्मान करते हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए कहा कि हमारे चिराग पासवान जी ने कहा कि चुनाव नहीं होने चाहिए, तो देखिए वो भी हमारा अधिकार है। अगर हमने जमीन पे घूम के ये देखा कि बाढ़ भी है और कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, तो हमने अपनी पार्टी की तरफ से ओपिनियन दी, तो उसको अन्यथा नहीं देते। आप इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा तो बकायदा पूरी तैयारी है, तीनों घटक दल मिलकर लड़ेंगे, अन्यथा इसको लेने की बिल्कुल कहीं किसी तरीके से आवश्यकता नहीं है। और केंद्र के जो काम है, जो केंद्र ने काम किए हैं उनको भी गिनाया जाएगा, और जो राज्य सरकार ने काम किए हैं उनको भी गिनाया जाएगा। और उसके साथ साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन हमारे अध्यक्ष ने दिया है उसको आगे किया जाएगा और घटक दलों के समक्ष अपनी बात रखी जाएगी कि अब विजन डॉक्यूमेंट बने। वाजपेयी जी, लेकिन चिराग पासवान खुद कहते हैं कि नीतीश कुमार ने राज्य में कोई विकास का काम नहीं किया है, विकास के नाम पर बिहार में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तो मैंने कहा ना यही बात कि केंद्र सरकार का जो विकास का काम है उसको गिनाएंगे और बिहार सरकार का जो भी काम होगा बिहार सरकार गिनाएगी, क्योंकि हम बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है। एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन बिहार सरकार के न तो हम कैबिनेट में मंत्री हैं न अन्यथा है। तो इसलिए उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने काम गिनाएं, और जो हमने महसूस किया वो हम समय समय पर बताते रहे। जी, शुक्रिया AK वाजपेयी जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।